अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप के लास्ट लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। हम लोगों ने स्टार्ट की हुई हैं कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम पर इफेक्ट होने वाली ड्रग्स को, राइट। और उसके अंदर लास्ट में हम लोगों ने जो स्टडी किया था दैट वाज कैप्टोप्रिल एंड लोसार्टन, राइट। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि हार्ट फेलियर यानी कि मेजर डिजीजेस रिलेटेड टू कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम में हम हार्ट फेलियर पर इफेक्ट होने वाली अद्वियात के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके अंदर हमने एंजियोटेंसिन सिस्टम के बारे में भी पढ़ा था और हमने इसकी क्लासिफिकेशन को भी पढ़ लिया था। अगर हम लोग इसके क्लासिफिकेशन को देखें तो इसके अंदर रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम ब्लॉकर्स में एसीई इनहिबिटर्स और एआरबीज यानी कि कैप्टोप्रिल और लोसार्टन, ये दोनों के दोनों हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप ये नहीं पढ़ सके और पढ़ना चाहते हैं तो इसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग वहां से स्टडी कर सकते हो। और अगर हम लोग बीटा ब्लॉकर्स की बात करें तो बीटा ब्लॉकर्स में प्रोप्रेनोलोल आ जाते हैं, और प्रोप्रेनोलोल को आप लोगों ने एड्रीनर्जिक सिस्टम के अंदर इसको पढ़ लिया था, जिनके सिम्पैथोलिटिक्स के अंदर। और अगर नहीं पढ़ा तो इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। नेक्स्ट वन आ जाता है आप लोगों के डायूरेटिक्स, डायरेक्ट वेजोडाइलेटर्स और आइनोट्रोपिक एजेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे दैट व्हाट आर दी डायरेक्ट वेजोडाइलेटर्स और आइनोट्रोपिक एजेंट्स क्या होते हैं। डायूरेटिक्स जो है वो आप लोग आगे चल के पढ़ोगे, ठीक है। अभी के आज के लेक्चर में हम लोग डायरेक्ट वेजोडाइलेटर्स और आइनोट्रोपिक एजेंट्स को स्टडी करेंगे, राइट। अब अगर हम लोग बात करते हैं सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड यानी कि डायरेक्ट वेजोडाइलेटर्स की, तो हम लोगों ने स्टडी कर रहे थे कि हमारा जो हार्ट फेलियर हुआ है, ठीक है, उसके मुख्तलिफ किस्म के कॉजेज हैं। अब तक जो हम लोग जिस कॉज को पढ़ते आ रहे थे, इट वाज द ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से जो था हार्ट फेलियर हुआ था, राइट। हमने यही पढ़ा था। तो अगर तो हमने इमरजेंसी सिचुएशन में हम लोग चाहते हैं कि वेजोडाइलेशन हो, तो हम लोग डायरेक्ट वेजोडाइलेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। और इसको हम लोग इंट्रावीनसली देते हैं, ठीक है, ताकि ये डायरेक्ट वेन्स में मीन ब्लड में जाए और अपना एक्शन दिखाए। और ये अपना एक्शन जो है अकर्स विद इन 1 मिनट ऑफ आईवी एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि आईवी एडमिनिस्ट्रेशन करने के बाद आपका ये जो है अपना असर 1 मिनट के अंदर अंदर दिखा देता है। ठीक हो गया। यानी अब आप लोग इंट्रोडक्शन में इसका लिख सकते हो दैट इट इज डायरेक्ट वेजोडाइलेटर एंड डायलेट द वेसल्स, यानी कि जो सुकड़ी हुई थी, जो तंग हुई हुई थी वेसल्स, उनको ये डायलेट कर देगा। दूसरा फार्माकोकाइनेटिक्स में कि आप लोग इंट्रावीनसली ले सकते हो और 1 मिनट के अंदर अंदर ये अपना असर दिखा देता है। फार्माकोडायनेक्स डायनामिक्स में मॉड ऑफ एक्शन या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अंदर आप लोग इजीली उसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि वेजोडाइलेटर्स कॉजेज रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ ब्लड वेसल्स बाय डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्टली वो उसके ऊपर जाकर एक्ट करेगा और क्या करेगा, स्मूथ मसल्स को रिलैक्स कर देगा, और वो जो तंग हुई हुई थी उनको वो रिलैक्स कर देगा, यानी कि डायलेट हो जाएंगी, ब्लड इजीली फ्लो करेगा। फिर वेजोडाइलेटर्स आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट फेलियर एंड हाइपरटेंशन, दोनों के अंदर हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर बात आ जाती है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड इज अ मिक्स्ड वेजोडाइलेटर, ठीक है, ये मिक्स्ड वेजोडाइलेटर होता है। अब अगर हम लोग इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस की बात करें तो आप लोग कहते हो कि जो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड है इसको आप लोग इमरजेंसी की सूरत में ले सकते हो। किस लिए? क्योंकि ये मिक्स्ड वेजोडाइलेटर है। ये क्या करता है, ये दोनों पर असरअंदाज करता है, यानी कि दोनों को रिलैक्स करेगा। किन दोनों को? आर्टीरियोल्स को और वेन्स दोनों के स्मूथ मसल्स को ये रिलैक्स कर देता है। ठीक हो गया। थेराप्यूटिक यूजेस की बात करते हैं तो आप लोग कहते हो दीज आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट फेलियर एंड हाइपरटेंशन। बात वही रिपीट हो रही है, ठीक है, कि हम लोग हार्ट फेलियर और हाइपरटेंशन में इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। एडवर्स इफेक्ट्स की बात करते हो तो हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग, यानी कि सर दर्द, मतली का आना या फिर उल्टी का आना, राइट। नेक्स्ट हम लोगों का आता है आइनोट्रोपिक एजेंट, जिसके अंदर डाइजॉक्सिन आता है। अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखेंगे कि आइनोट्रोपिक एजेंट्स आप लोग हार्ट फेलियर में तो इस्तेमाल करते हो, लेकिन यहाँ पर हमारा हार्ट फेलियर का कॉज क्या है, ठीक है, उसको पढ़ने से पहले सबसे पहले आप लोग इस चीज़ को देख लोगे, गौर से सुनोगे, ठीक है। इसको आप लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए ले लो, एक दफ़ा आप समझ लो इसको, ठीक है, भले बाद में इसको आप लोग मेंशन या मीन मेंशन नहीं करो, लिखो नहीं, ठीक है, लेकिन एक दफ़ा समझ लो। ये है क्या? हम कहते हैं हार्ट फेलियर, एक तो हम लोगों ने पढ़ा कि हार्ट फेलियर होता है क्योंकि हमारे जो खून की नालियां हैं वो सिकुड़ गई हैं, ठीक है, ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो रहा, ठीक हो गया। एक हार्ट फेलियर होता है ड्यू टू रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन, ठीक है। अब ये इजेक्शन फ्रैक्शन क्या होता है? इजेक्शन फ्रैक्शन क्या है? आपके ब्लड का वो हिस्सा जो कि पंप्ड आउट ऑफ द वेंट्रिकल्स, यानी कि जो आपके वेंट्रिकल से बाहर पंप आउट हो जाता है, बाहर निकल जाता है, पंप आउट हो जाता है विद ईच कॉन्ट्रेक्शन और हार्ट बीट, हर एक कॉन्ट्रेक्शन
या हर एक हार्ट बीट जिनके धक धक होने पर जो आप लोगों का जो ब्लड जो वेंट्रिकल से बाहर आ रहा है, उस हिस्से को आप लोग इजेक्शन फ्रैक्शन का नाम देते हो। ठीक हो गया। अब अगर तो ये इजेक्शन फ्रैक्शन कम होती है, ठीक है, यानी कि ब्लड सही से बाहर नहीं आता, पंप्ड आउट सही से नहीं हो रहा, आपका हार्ट सही से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्टिलिटी में प्रॉब्लम आ रही है या उसके कार्डियक आउटपुट में कमी आ रही है, तो ऐसे हार्ट फेलियर को आप लोग नाम देते हो HFrEF, यानी कि हार्ट फेलियर ड्यू टू रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। ठीक हो गया। ये पूरा का पूरा नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक हो गया। अब आप कहते हो हार्ट फेलियर विद रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन ड्यू टू आयंस इम्बैलेंस, या तो आयंस के इम्बैलेंस की वजह से हो जाता है, और डिक्रीजिंग द कार्डियक आउटपुट, या फिर आपके जो दिल की कारकर्दगी है वो कम हो जाती है, या फिर डिक्रीज्ड मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी, या फिर आपके जो मायोकार्डियल यानी कि आपके जो हार्ट मसल्स हैं, ठीक है, उनकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो है वो कम हो गई है। ठीक हो गया। ऐसी सूरत में फिर हम लोग जो ड्रग्स लेते हैं, दीज आर आइनोट्रोपिक एजेंट्स, और इसमें हम लोग डाइजॉक्सिन ले रहे हैं। ठीक है। अब आप लोग के तो आइनोट्रोपिक एजेंट्स भी दो तरह के होते हैं। आइनोट्रॉप्स, या तो पॉजिटिव आइनोट्रॉप्स या फिर नेगेटिव आइनोट्रॉप्स। अब पॉजिटिव आइनोट्रॉप्स क्या करते हैं, आपके मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं, जबकि जो नेगेटिव आइनोट्रॉप्स होते हैं वो डिक्रीज मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी। ठीक हो गया। यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल करें दीज आर पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एजेंट्स। अब अगर आप लोग इस चीज को याद कर लोगे तो आप लोग इस चीज में कंफ्यूज नहीं होगे कि यहाँ पर हम लोग फिर कॉन्ट्रेक्शन क्यों कर रहे हैं, जब पीछे हम लोग सारे में डायलेशन करते आ रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग कॉन्ट्रेक्टिलिटी को क्यों बढ़ा रहे हैं या कॉन्ट्रेक्शन क्यों करना चाह रहे हैं। ठीक हो गया। तो आप लोग ये तो आइन पॉजिटिव आइनोट्रॉप्स को हम लोग इस वजह से इस्तेमाल करें ताकि कार्डियक मसल कॉन्ट्रेक्शन बढ़े। ठीक है। आपका ब्लड जो है वो पंप्ड आउट हो वेंट्रिकल से, ठीक है, कॉन्ट्रेक्टिलिटी बढ़ जाएगी तो कार्डियक आउटपुट जो है वो दिल की कारकर्दगी जो है वो ज्यादा अच्छी हो जाएगी। ठीक हो गया। अब फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करते हैं तो केटो कैन बी एडमिनिस्टर्ड ओरली और इंजेक्टेबली। ओरली भी लिया जाता है और इंजेक्टेबली भी, एंड दे हैव लार्ज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, अच्छे से ये फैल जाता है, एंड एलिमिनेटेड थ्रू यूरिन। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को बहुत ही आसानी के साथ अब आप लोग लिख सकते हो। कैसे? आपके तो दीज एजेंट्स इंक्रीज द साइटोप्लाज्मिक कैल्शियम कंसंट्रेशन, यानी कि वो कैल्शियम आयंस जो कि अंदर आ रहे हैं, ठीक है, उनकी कंसंट्रेशन को मिकदार को बढ़ा देता है। और ये चीज हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर तो लाइक दिस वन, कि अगर तो कैल्शियम आयंस अंदर आएंगे तो उस टाइम पर कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, जिसे हम लोग प्लेट्यू फेज का नाम देते हैं। अब कैल्शियम कंसंट्रेशन साइटोप्लाज्म में बढ़ गई, दैट एनहांसेस द कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ हार्ट, जिसने हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ा दिया, एंड इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट, और कार्डियक आउटपुट भी हमारा बढ़ गया। इट ऑल्सो इंक्रीजेस कंडक्टिविटी एंड द रेट ऑफ द हार्ट। ठीक हो गया। यानी कि उसने आइंस की भी जो कंडक्टिविटी थी उसको भी बढ़ा दिया, अच्छा बेहतर बना दिया, और रेट ऑफ द हार्ट भी हमारा अच्छा हो गया, इंक्रीज हो गया। अब हम लोग उसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, एंड दिस ड्रग इज ऑल्सो इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ बोथ राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर। ठीक हो गया। दोनों में हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एडवर्स इफेक्ट्स की बात करें तो सेम है जैसे हमारा पिछले वाले का था, एक्सेप्ट ये कि इसके अंदर ब्लड विजन आता है, बाकी नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक। और ब्लड विजन यानी कि नजर का धुंधला जाना या धुंधलापन। राइट। यहाँ पर हम लोगों की ऐसी ड्रग्स, ठीक है, जो कि हार्ट फेलियर के लिए इस्तेमाल हो रही थी, वो हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। नेक्स्ट हम लोग इंशाल्लाह एंटी एरिथमिक ड्रग्स को स्टार्ट करेंगे। पहले हम लोग ये देखेंगे कि एरिथमिया होता क्या है, ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे कि एंटी एरिथमिक ड्रग्स क्या होती हैं, ठीक है, और साथ में एक्शन पोटेंशियल को भी हम लोग इंशाल्लाह पढ़ेंगे। आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों को सही से समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।